सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला आज महफूज कर लिया है। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर के 3 रुकनी बेंच ने दरख्वास्तों पर समाअत की। अटॉर्नी जनरल ने दरख्वास्तों को खारिज करने के हवाले से अपने दलाइल दिए और उनके दलाइल मुकम्मल होने के बाद जब इलेक्शन कमीशन के वकील सजील सवाती रोस्टरम पर आए तो चीफ जस्टिस ने उनसे सवाल किया कि आप किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। सजील सवाती ने जवाब दिया कि मैं इलेक्शन कमीशन की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। तो इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप तो इस केस में फरीक ही नहीं हैं। जैसे मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि इस केस में वफाक ने जवाब देना था, उन्होंने दे दिया है। सजील सवाती ने कहा कि मुझे सिर्फ 10 मिनट दे दिए जाएं, अदालत का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। तो इस पर चीफ जस्टिस ने उन्हें हिदायत दी कि आप जो कुछ कहना चाहते हैं तहरीरी तौर पर दे दें। इसके बाद तहरीक इंसाफ की जानिब से बैरिस्टर अली ज़फ़र ने वीडियो लिंक के जरिए इसी सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट के खिलाफ अपने दलाइल दिए। हालांकि बैरिस्टर अली ज़फ़र तो इस केस में फरीक ही नहीं है, बल्कि वो तो इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी की दरख्वास्त में फरीक थे। तो फिर सवाल उठ रहा है कि ऐसा कैसे हो गया कि बैरिस्टर अली ज़फ़र जो इस केस में फरीक ही नहीं थे वो इस केस में दलाइल देना शुरू हो गए। इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। जून के शुरू में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की पंजाब में इंतखाबात के हवाले से नज़रसानी केस और सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों को न सिर्फ एक ही बेंच के सामने फिक्स किया बल्कि एक साथ ही समाअत की। जब 7 जून को समाअत हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के वकील अली ज़फ़र जो इलेक्शन कमीशन केस में अदालत आए थे उनसे सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट के खिलाफ दलाइल मांगे। इस केस में ना तो तहरीक इंसाफ फरीक थी, ना ही अली ज़फ़र ने इस केस में फरीक बनने की दरख्वास्त दायर की थी। इस पर अटॉर्नी जनरल ने एतराज़ भी किया था, लेकिन उनके एतराज़ात को कोई अहमियत नहीं दी गई थी। बल्कि इससे भी आम बात यह है कि रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त गुजारों ने अली ज़फ़र के दलाइल ही को अपना लिया था। यानी दरख्वास्त गुजारों ने अली ज़फ़र के दलाइल को ही अपने दलाइल करार दे दिया था, हालांकि अली ज़फ़र इस केस में दरख्वास्त गुजार भी नहीं थे। और फिर उनके दलाइल को अदालती हुक्मनामे में भी शामिल किया गया था। यानी अली ज़फ़र फरीक नहीं थे, मगर अदालत ने उन्हें दलाइल देने को कहा और फिर दरख्वास्त गुजारों ने उनके दलाइल को अपना लिया। मगर जब इसी केस में आज इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल देने की कोशिश की तो अदालत ने कहा कि आप तो इस केस में फरीक ही नहीं हैं, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।